हाय फ्रेंड्स, राकेश आपके सामने एक बार और। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 साल से कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा था और मेरे रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, म्यूजिशियन हो, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट हो, सभी की लाइफ मैंने ऑब्जर्व की और सबकी लाइफ मैंने जब ऑब्जर्व की, उनके वीडियोस देखे, उनकी बुक्स पढ़ी, उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी कलेक्ट की, तो मेरे सामने कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई और वो बातों से मैंने कुछ सीखा और सीखकर मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा था तो इम्प्लीमेंट करते करते भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दो चीज़ होती है, एक केवल और केवल लर्निंग, केवल सीखना, और दूसरा सीखने के बाद लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट जब आप करते हो तो उसमें भी बहुत कुछ सीखते हो, मिस्टेक्स भी होती है और मिस्टेक्स से भी आप सीखते हो। तो आपके सामने एक स्टोरी रखना चाहूँगा सबसे पहले कि दो फ्रेंड हैं, दोनों में सेम टैलेंट है, साथ में स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं साथ में, दोनों में सेम टैलेंट है और वो टैलेंट है सिंगिंग का। दोनों अच्छा गाते हैं और यही गाने की रुचि के कारण दोनों की बॉन्डिंग और जो फ्रेंडशिप है वो क्लोज रहती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो आपके सामने शेयर करूँगा। ये जो दो फ्रेंड है उसमें से एक को बहुत बढ़िया सफलता मिलती है और एक को सफलता नहीं मिलती। एक सफल हो जाता है, सेम टैलेंट है, अच्छा गाते हैं, और एक को सफलता मिलती है और एक को सफलता नहीं मिलती। सो फ्रेंड्स, अपने आप में जिस किसी में भी चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितनी भी स्किल क्यों ना हो, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर वे व्यक्ति अपनी स्किल, अपना नॉलेज, अपना टैलेंट अगर दुनिया को बताने में, दुनिया को दिखाने में सफलता नहीं उसको मिलती, जब तक अपना स्किल, टैलेंट और नॉलेज दुनिया को नहीं बता पाता, तब तक वो व्यक्ति असफल है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे वो, लेकिन अपना ये जो क्रिकेट खेलने का जो स्किल और टैलेंट है, अगर उन्होंने दुनिया को नहीं दिखाया होता तो क्या वो महान क्रिकेटर बनते। एट द सेम टाइम वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ लता मंगेशकर, बहुत बड़ी गायिका है, वो सिंगर है, उनका नाम किसी ने न सुना हो, न जाना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे इंडिया में। अपने जो टैलेंट था उनमें, गाने की जो कला थी, अगर दुनिया को नहीं बता पाती तो क्या उनको सफलता मिलती। तो 100 बात की एक बात, चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, कितने भी आप स्किल्ड हो, जब तक आप में ये स्किल, टैलेंट, नॉलेज है, दुनिया को आप नहीं बता पाते, तब तक आप असफल हो। कोई एक व्यक्ति अच्छे से इंग्लिश जानता है, अच्छे से इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश सिखाना जब वो शुरू करेगा, तब जो भी नॉलेज अपने पास है वो अगर लोगों के बीच में नहीं लेके जाता, तब तक बात नहीं बनेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 2 स्किल, और वो 2 स्किल है सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये वर्ड नया है। ये क्या है सॉफ्ट स्किल? इंग्लिश स्पीकिंग जाना है, ये अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज है, अलग अलग प्रकार की जो डिग्रियां है वो देखी है, सुनी है, जानी है, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है? फ्रेंड्स, पिछले बहुत समय से पूरी दुनिया में सॉफ्ट स्किल का क्रेज़ बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े हैं। तो आगे बढ़ने का जो रीज़न है, जो रूट कॉज है, वो मैंने खुद ने जानने की कोशिश की और मेरे सामने एक बात आई, और वो जो बात थी वो थी सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर ऑल्सो।
बहुत सारी जगह पर मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी हुई है, स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट, सभी जगह। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है ट्रेनिंग देते देते भी। तो आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, पैसे कमाना है, तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वीडियो डालते हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैं जो वीडियो डालता हूँ ना फ्रेंड्स, वो मेरे खुद के अनुभव है, मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत सारा केस स्टडीज़ करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्किल, एक है हार्ड स्किल, दूसरा है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल को अगर समझना है तो उसके पहले हार्ड स्किल को समझना जरूरी है। तो ये हार्ड स्किल क्या होता है? एक व्यक्ति है, मैकेनिक है, उसको खाली और खाली मैकेनिकल काम आएंगे, वो गैरेज लाइन का आदमी है, वो आईटी लेवल का आदमी है, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है, या हार्डवेयर का काम कर रहा हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री में हो, उसके पास वो जो लाइन में है उसका खुद का जो नॉलेज है, डिग्री लेकर नॉलेज आया हो या एक्सपीरियंस से आया हो, उसके पास वो इंडस्ट्री का, वो लाइन का, वो फील्ड का जो नॉलेज है, उसको कहते हैं हार्ड स्किल। फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति कंप्यूटर बनाना जानता है, कंप्यूटर रिपेयर करना जानता है, तो उसके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, जो हार्डवेयर होता है उसका। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर वो बनाता है, तो उसके पास नॉलेज है सॉफ्टवेयर बनाने का, तो उसको बोलते हैं हार्ड स्किल। कोई एक व्यक्ति के पास दुकान है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो उनको वो बिजनेस रन करना आता है, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, सैलून की दुकान हो, अच्छे से वो काम करता हो। लेकिन केवल हार्ड स्किल का होना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स। अपनी सफलता में हार्ड स्किल केवल और केवल 15% उसका हिस्सा है। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, जो आगे बढ़े हैं, जिनको नाम मिला है, जिसको बोलते हैं नेम और फेम, तो वही लोगों को नेम और फेम मिलता है जो हार्ड स्किल से ऊपर उठकर सॉफ्ट स्किल भी जानने की कोशिश करें। तो ये सॉफ्ट स्किल क्या है फ्रेंड्स? मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं 2017-18 तक जॉब करता था। मैं जॉब करता था, मेरे पास केवल और केवल हार्ड स्किल थी। जो फील्ड में मैं था, वो फील्ड का मेरे पास नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, और हार्ड स्किल के बलबूते पर मैं नौकरी करता था। आपको पता है, नौकरी करना मतलब केवल दिन काट सकते हैं, 2 टाइम का खाना मिल सकता है, आपके मकान का रेंट निकल सकता है, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आप कभी भी ऊपर लेके नहीं आ सकते हो। लाइफस्टाइल उन्हीं की ऊपर है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं, चाहे वो कॉरपोरेट में लीडर हो, चाहे वो बिजनेस में लीडर हो, चाहे कहीं पर भी वो आगे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिनके पास सॉफ्ट स्किल होती है। सो सॉफ्ट स्किल क्या होती है फ्रेंड्स? मैंने बताया, पहले हार्ड स्किल समझना जरूरी है। जो फील्ड में, जो इंडस्ट्री में हो, वो इंडस्ट्री की आपके पास एक्सपर्टाइज हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तब हार्ड स्किल बनती है, जिसका आपकी सफलता में केवल 15% हिस्सा है। बाकी 85% क्या है फ्रेंड्स? वो सॉफ्ट स्किल है। 85% जो है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल क्या होती है? तो कम्युनिकेशन। बोलना सबको आता है, क्या बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, किस तरह से बोलना, ये बहुत कम लोगों को आता है, और इतना सीख लिया वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। लीडरशिप लोगों की केवल अपने नौकरी में, बिजनेस में या घर तक सीमित रहती है, उससे ऊपर उठकर कभी लीडरशिप के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, लाइफ स्किल, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मैनेजमेंट स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, नेगोशिएशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसी बहुत सारी स्किल है फ्रेंड्स। मोर देन 100+ स्किल्स आर देयर अंडर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग।
जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के अंदर 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति को खुद को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। ये स्किल केवल छोटे छोटे नाम नहीं है फ्रेंड्स, स्किल को जानना, समझना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का अगर आप नाम सोचो अपने दिमाग में, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर के हो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका नाम अगर आप सोचो, विजुलाइज करो, तो वो कैसे आगे बढ़े हैं, चाहे वो अंदानी साहब हो, अंबानी हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, जो बड़े बड़े लोगों में जिनका नाम आता है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन्होंने सॉफ्ट स्किल को स्थान दिया और सॉफ्ट स्किल को सीखकर, जानकर, फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तब जाके वो महान बने हैं और वो आगे बढ़े हैं। सॉफ्ट स्किल को अगर शॉर्ट में बताना हो तो सॉफ्ट स्किल ट्रायंगल से हम समझेंगे। मैंने खुद ने ऐसे छोटे से नाम दिया है टेम्पररी टू मेक यू अंडरस्टैंड। सॉफ्ट स्किल ट्रायंगल में सबसे पहले है एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। ये 100 से भी ज़्यादा जो स्किल है उनको अगर 3 शब्दों में कहना हो तो पहला है एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, दूसरा है नॉलेज एंड पर्सनालिटी, और तीसरा है बिहेवियर एंड एक्शन। ये 3 शब्दों में पूरी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आ जाती है। नॉलेज इज़ पावर, लेकिन वो नॉलेज क्या काम का, जो नॉलेज आपको पैसा कमा कर न दे। एक्सपीरियंस का काम का, जो एक्सपीरियंस आपको पैसे कमा कर न दे। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड क्या काम का, जो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड आपको पैसे कमा कर न दे और आपको आगे ले जाने में हेल्प न करे। बिहेवियर और एक्शन, एक्शन सब करते हैं, काम सब करते हैं, लेकिन ऐसे एक्शन लो जो एक्शन चाहे छोटे छोटे हो चाहे बड़े बड़े हो, वो एक्शन आपको महान बनाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर दे। फ्रेंड्स, मैंने खुद ने कोरोना में एक्सपीरियंस किया है। पैसा सब कुछ नहीं है, लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर जीना है, आगे बढ़ना है समाज में और हर जगह, अगर नेम और फेम चाहिए तो पैसा ही सब कुछ है। वो बात अलग है, पैसे से लोग कहते हैं कि खाना खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, सामग्री खरीद सकते हैं लेकिन खुशियाँ नहीं खरीद सकते। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप मूल में जाओगे तो पैसा है वही सामने आकर आएगा। आपको दुनिया में कहीं पर भी जाना है, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहो, पैसा बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। बिना पैसे आपको कोई कुछ पूछेगा तक नहीं, कितना भी आपके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप निष्फल व्यक्ति हो। और पैसा तो हर कोई कमाता है, तो 2 टाइप के पैसे कमाते हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और दूसरा आपकी लाइफस्टाइल अप आती है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, आप ग्रो होते हो, सफलता आपको मिलती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। एक है हार्ड स्किल जो केवल और केवल 15% काम में आती है व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, और दूसरा है सॉफ्ट स्किल जो 85% जिसका रोल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल सीखिए, वी टीच सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, so if you want to learn soft skill training you can come to us. So thanks for watching this video. Bye bye, all the best.